हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को समाप्त करने वाले हैं, जो कि 15 से 21 तक जो क्वेश्चन बच गया था यहाँ से यहाँ तक, उसको आज सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बेसिक सी चीज़ें बताएंगे, जिससे इसको आप जो चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चतुर्थांश याद होनी चाहिए। चतुर्थांश यहाँ पर पाई अपॉन 2 होता है, जिसको हम 90 डिग्री कहते हैं। पाई अपॉन 2 90 डिग्री। यहाँ पर पाई, इसको हम 180 डिग्री कहते हैं। यहाँ पर 3 पाई अपॉन 2 जो कि 270 डिग्री होता है, 270 डिग्री। और यहाँ पर 2 पाई यानी 360 डिग्री। पहला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है। साइन कोसेक जो 6 निष्पत्तियाँ हैं वो सभी इसमें पॉजिटिव होता है। इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी बात 4 जो है वो निगेटिव रहता है। इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहता है। उसके बाद जो है चारों निष्पत्तियाँ निगेटिव रहता है। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहता है और 4 जो है वो निगेटिव रहता है। तो इसको आपको याद करना और इसी से फॉर्मूला निकलता है, जैसे कि साइन यहाँ पर सिर्फ साइन इंटू यहाँ पर है पाई अपॉन 2। अगर माइनस में अगर थीटा रहेगा तो इसका फॉर्मूला अगर आप बनाएंगे तो साइन यहाँ पर है पाई अपॉन 2, तो यहाँ पर आना होगा पाई अपॉन 2। और माइनस है तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में काम करती है। ये इस इधर आने से पॉजिटिव और इधर से निगेटिव, तो पाई अपॉन 2 से माइनस हो जाएगा इधर, तो होगा माइनस में। तो इधर आने पे ऑल पॉजिटिव होता है, तो साइन में पॉजिटिव, ये चेंज लाइन है तो यहाँ साइन है तो कॉस में हो जाएगा कॉस, थीटा है तो थीटा। उसी तरह से अब साइन पाई अपॉन 2 प्लस मगर थीटा रहेगा। यहाँ पर पाई अपॉन 2 है तो यहाँ पर आएंगे पाई अपॉन 2 प्लस है तो इससे प्लस यहाँ पर आएंगे, तो इसमें साइन है तो ये पॉजिटिव और ये चेंज लाइन है तो यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी तो इस प्रकार से ये बनता है। और दूसरा बेसिक यह है, दूसरा बेसिक आप 10th में पढ़े होंगे। अगर साइन थीटा बराबर 3/5 अगर रहेगा तो कॉस थीटा बराबर हुआ, इसको अगर हल करेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो P बराबर है यहाँ पर 3, 5 है, H बराबर यहाँ पर 5। इसको यहाँ पर B आपको मालूम करना था। यहाँ पर B² बराबर H² माइनस P²। तो यहाँ पर ये स्क्वायर बराबर किस पर आएगा तो रूट में, यहाँ पर B बराबर रूट अंडर H का यहाँ पर मान है 25 माइनस P का मान यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। B बराबर रूट अंडर, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 16 होगा। B बराबर रूट अंडर 16 बाहर होगा तो यहाँ पर 4 बाहर निकलेगा, तो B बराबर 4। यहाँ पर कॉस थीटा का सूत्र होता है B/H। तो यहाँ पर B का मान यहाँ पर निकल कर आया 4, H का मान है 5, तो यहाँ पर 4/5। ये बेसिक चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये आप 10th में पढ़ेंगे। अगर A² माइनस B² बराबर A प्लस B इंटू A माइनस B, बस इसी तीनों फॉर्मूला का आपको याद रखना।
यहाँ पर 15 नंबर है यदि tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 बराबर π/4, तो x बराबर हमको मालूम करना है, मतलब x बराबर निकालना है। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कि देखिए यहाँ पर जो है उसको लिखेंगे यहाँ पर, तो tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 बराबर π/4। यहाँ पर जगह नहीं बचा इसलिए यहाँ पर लिखने में कठिनाई हो रही है, तो इसको लिखेंगे। तो इसको या इस फार्मूला पे बनेगा यहाँ पर जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसके फॉर्म में यहाँ पर इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, इस फॉर्म में है। देखिए यहाँ पर इसको x मान लेंगे, यहाँ पर इसको y मान लेंगे, तो इसी फॉर्म में इसको हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पर x के जगह पर ये है तो इसको लिखेंगे x माइनस 1/x-2 प्लस x प्लस 1/x+2 बटे, यहाँ पर 1 है, देखिए यहाँ पर 1, इसको 1/1, यहाँ क्वेश्चन तो बटे में 1 दे सकते हैं, x का मान यहाँ पर यह है, यहाँ पर x माइनस 1/x-2, फिर यहाँ पर गुना y से करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1 यहाँ पर बटे हुए, इसको भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं x प्लस का 2। और यहाँ पर π/4 है तो π/4। अब इसको हल करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। देखिए इन दोनों का लघुत्तम ये लेंगे, यहाँ पर होगा x माइनस 2 x प्लस का 2। अब x माइनस 2 कट जाएगा तो बचेगा ये दोनों x माइनस 1 और x प्लस 2, इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पर x माइनस 1, यहाँ पर इसको गुना में भी लिख देंगे, बाद में गुना करेंगे x प्लस 2 प्लस, फिर ये दोनों जो है कट जाएगा तो ये दोनों इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा x प्लस का 1 x माइनस का 2, इस प्रकार से फिर बटा देंगे। अब इस दोनों का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर बटे करेंगे, लघुत्तम दोनों का लेंगे तो यही लघुत्तम में आएगा x माइनस 2 x प्लस का 2, यहाँ पर होगा, फिर इसको इससे भाग देंगे तो यही आएगा, यही आएगा, इसको इससे भाग देंगे तो इससे गुना करेंगे तो यही आएगा, तो इसको यहाँ पर नोट कर देंगे x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस, ये दोनों कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 से इसको गुना करेंगे तो यही यहाँ पर उतर जाएगा x माइनस 1 x प्लस भी 1 ही होगा, बराबर में π/4। अब इसको गुना करेंगे तो गुना करने के लिए आपको आना चाहिए, देखिए जैसे कि ये 2 है, फिर ये 2 है, तो इसको अगर इसको गुना करेंगे, इसको इस दोनों से एक बार गुना कर लेंगे, फिर ये जो है इसको फिर एक बार इससे गुना कर लेंगे, देखिए इससे गुना कर लेंगे, फिर इसी से इसको गुना कर लेंगे, फिर इससे इसको गुना कर लेंगे, फिर इससे इसको गुना कर लेंगे, ध्यान समझिएगा। ये जो है x, फिर x से गुना कर लेंगे, फिर इसी x को 2 से गुना कर लेंगे, और यहाँ पर -1 है, फिर इसी से -1 को x से गुना करेंगे, फिर इसी -1 को 2 से गुना करेंगे। उस प्रकार से गुना करते हैं, चलिए tan इनवर्स, इसको गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर इसी x को 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ प्लस रहता है, यहाँ प्लस ही है तो प्लस का 2x हो जाएगा, फिर इस -1 को x से गुना करेंगे तो माइनस का x ही होगा, फिर -1 को 2 से गुना करेंगे तो -2 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर इसको उसी प्रकार से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर इसी x को -2 से गुना करेंगे तो -2x, फिर यहाँ पर इसको गुना करेंगे, प्लस यहाँ पर x है तो एक को प्लस 1 है तो 1 को x से गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस का x ही होगा, फिर 1 है तो इसको -2 से गुना करेंगे तो -2 ही होगा। फिर यहाँ पर बटा देंगे, यहाँ पर होगा x माइनस 2 x प्लस का 2, फिर बटा देंगे, फिर इसको भी उसी प्रकार से गुना करेंगे
तो यहाँ पर यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, फिर से गुना करेंगे तो प्लस का 2x, फिर यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो माइनस का 2x, फिर इसको गुना करेंगे इसको गुना करेंगे तो -4 आ जाएगा। फिर इसको यहाँ पर जो है माइनस देंगे, और यहाँ पर ये सूत्र से आया है, यहाँ पर फॉर्मूला से माइनस आया, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट पड़ेगा, और ये माइनस से अंदर वाला को गुना करेंगे, सब जो है माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो इसको इसी प्रकार से गुना करेंगे। तो चलिए इसको गुना करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा है। क्वेश्चन है यहाँ पर एक बार देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सही है। सब कुछ ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सब कुछ ठीक है, इसको हल करते हैं। माइनस तो माइनस ही देंगे, और यहाँ पर एक फार्मूला आपको पता होगा जो हम आपको बताए थे बेसिक में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी होता है। तो उसी फॉर्म में यह है, जिसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, तो यहाँ पर -1 कर देंगे। तो यह फार्मूला से है। तो अब यहाँ पर गुना होगा, तो हम ब्रैकेट बराबर पाई/4। यहाँ पर देख सकते हैं कॉपी में नहीं नोट हो रहा है, यहाँ पर जगह नहीं बच रहा है, स्पेस नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर लिखने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर इसको लिख दें। अब जो कटने वाला होगा उसको जो मिलता है, तो यहाँ पर पहले इसको बटा में लिख देते हैं। एक्स माइनस, यहाँ पर देखिए एक्स -2 एक्स प्लस 2। अब जो कटने वाला होगा उसको काटेंगे। ये दोनों मैच करे तो उसको काट दिए। प्लस का 2x और माइनस का 2x इसको काट देंगे। फिर माइनस का x प्लस का x इसको काट दिया। यहाँ पर +2x -2x कट जाएगा, और ये अब कुछ नहीं करने वाला। तो देखिए यहाँ पर अब इधर क्या अब यहाँ पर अब क्या बचेगा। यहाँ पर देखिए 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते, यहाँ पर लिख रहे हैं। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर है -2 पड़ेगा -4 बट यहाँ पर बचा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बचा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है, सॉरी ये माइनस से ये इसको गुना करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस ये भी हो जाएगा, और माइनस जब माइनस में हो जाएगा तो यह प्लस है या माइनस है तो यह भी कट जाएगा, कट गया। अब बचा कि यहाँ पर ये माइनस से यहाँ जो माइनस पहले से था उसको अगर यहाँ गुना करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, और प्लस का 1 यहाँ पर -4 लिखेंगे और प्लस का 1 लिखेंगे, इतना चीज़ बच जाएगा। तो अगली पेज में इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर था tan इनवर्स 2x स्क्वायर, यहाँ पर क्या था 2x स्क्वायर -4 बटे -4 प्लस का 1, इतना था, और बराबर में पाई/4। इसको हल करेंगे। tan इनवर्स है तो tan इनवर्स इसको हल करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 4 बटे, यहाँ पर इसको घटाएंगे तो माइनस का 3 ही होगा, बराबर पाई/4। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे। देखिए ये tan है तो बराबर किस पर जाएगा, tan इनवर्स है तो बराबर किस पर जाएगा, तो tan में जाएगा। यहाँ पर 2x स्क्वायर -4 बटे -3 बराबर tan इंटू पाई/4। इसको हल करेंगे। यहाँ पर 2x स्क्वायर -4 बटे -3, देखिए पाई/4, यानी ये किस कौन सा डिग्री का बता रहा है, तो यहाँ पर है 45 डिग्री, और यहाँ पर tan 45 डिग्री में क्या आता है, मतलब कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है। यहाँ पर 1 देंगे, और कुछ नहीं तो बटा में 1 दे सकते हैं। इसको गुना करेंगे कोना कोनी, तो 2x स्क्वायर -4 बराबर इसको गुना -3। अब इसको हल करेंगे। यहाँ पर
2x² बराबर -3 है यहाँ पर +4, ये माइनस है तो इधर प्लस में हो जाएगा। 2x² बराबर यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ पर 2 गुना में है बराबर किस पर आने के बाद भाग में, तो x² बराबर 1/2। अब यहाँ पर x है तो ये स्क्वायर बराबर किस पर आता है, तो रूट में, तो रूट 1/2 x बराबर, अगर रूट में 1 रहता है तो 1 बाहर चला जाता है, तो यहाँ पर 1/√2। और जब रूट में कोई चीज़ रहता है तो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो यह रहा आपका आंसर। और एक बात आपको ध्यान देना है, एक बात पर आपको ध्यान देना है कि अगर बीच में बराबर रहता है तो यहाँ पर दिस सिंपल पड़ता है, अगर बीच में बराबर नहीं रहता तो बराबर सिर्फ शुरू में ही पड़ता है। लेकिन ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम में इसी से नंबर आपको कट सकता है। यहाँ पर दिस सिंपल देंगे सभी में, बीच में अगर बराबर रहता है तो ये दिस सिंपल देते हैं, और बराबर अगर कुछ जैसे कि यहाँ पर बराबर नहीं रहता तो सिर्फ यहाँ पर बराबर रहता है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसको हल करेंगे, लिखेंगे हल। अब एक बात पता होगा आपको कि ये दोनों जो है, ये दोनों ऐसे रहता है, इससे इस दोनों से बाहर निकलता है। यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर कुछ भी होता है तो ये बाहर निकलता है। फार्मूला से आपको बताए थे नहीं, साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर सिर्फ x बाहर था, इसी प्रकार से यहाँ पर बाहर होगा 2π/3। लेकिन हम आपको रेंज भी बताए थे, रेंज साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, रेंज -π/2 यानी 90 डिग्री, -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है तो ये साइन का रेंज नहीं हुआ, तो इसको साइन के रेंज में लाएंगे। साइन के रेंज में लाने के लिए हमको सॉरी, यहाँ पर आपको बताए थे इस प्रकार से चतुर्थांश में, यहाँ होता है π/2, यह होता है पाई, यह होता है 3π/2, यह होता है 2π, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन cos sec, यहाँ पर tan cot, ठीक से नहीं यहाँ पर लिखा रहा है क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। तो और यहाँ पर था cos sec। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे, यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर देंगे साइन। अब इसको हल करने के लिए आपको देखिए, जैसे यह है ना, आपको मेन देखिए, जैसे कि यहाँ पर सम आपको एक ही चीज़ देखना है कि अगर यहाँ पर 2π/3 है तो हम π/3 लेंगे, यहाँ पर π/4 है तो π/4 लेंगे। उसी प्रकार से 7π/6 है तो यहाँ पर π/6 लेंगे। इसको हमको यहाँ पर लेना है π/3। अब यहाँ पर एक बार इसको सबको प्लस माइनस करके हल करेंगे तो इतना आना चाहिए, उसको हम यहाँ पर इस फॉर्म में दे सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर पहला है π/2, इसको π/2 दिए, एक बार माइनस में देकर इसको लघुत्तम लेंगे 6 होगा, यहाँ भागेंगे तो होगा 3π - 2π, इसको घटाएंगे तो π/6, जो कि यह इससे मैच नहीं कर रहा है तो यह नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से π/2 प्लस में अगर करके देखेंगे π/3 तो भी अगर देखेंगे 6 पर 3π + 2π, 3 2 5π/6, ये भी इससे मैच नहीं कर रहा है तो ये भी नहीं होगा। फिर इसको आप देखते हैं पाई माइनस में होगा π/3, यहाँ पर कुछ नहीं बटा में 1 बराबर बटे में इसका लघुत्तम 3 होगा 3π - π 2π/3। ठीक है, समझिएगा यहाँ पर कैसे हुआ। देखिए एक बार इसको हम यहाँ पर प्लस माइनस में हल करके देखने, इतना नहीं आया, फिर ये पाई है, इसको एक बार माइनस में हल करके देखें π/3 यहाँ पर लिखकर, तो इतना इसका लघुत्तम लिए 3 आया, 3 को ही गुना करें 3π कट गया, सिर्फ पाई बचा। 3π में 1π घटेगा तो 2π होगा बटे में 3 तो 3, इतना इससे मैच करेगा। तो यानी कि हमको यह देना होगा, यहाँ पर इसको लिखना होगा, तो पाई माइनस π/3। अब यहाँ से यह इस फॉर्म में आ गया। अब इसको हल करना और ही आसान होगा। यहाँ पर साइन है, सॉरी पहले इसको देखेंगे ये कहाँ पर है,
यहाँ पर है पाई, ये कौन सा लाइन होता है, अनचेंज लाइन, यानी कि इस पर अगर साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा, क्वास रहेगा तो क्वास ही रहेगा। तो यहाँ पर आया और माइनस है तो इसके एक पीछे जाएंगे तो यहाँ पर साइन है, यानी कि साइन पॉजिटिव में है तो इसी प्रकार से ये रहेगा, साइन है तो साइन यहाँ पर पॉजिटिव रहता है इसमें, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर पाई अपॉन 3 है, यहाँ पर पाई अपॉन 3। अब यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा यही पाई अपॉन 3। और यहाँ पर इन्वर्स भी लगा सकते हैं, यहाँ पर जो इन्वर्स पहले से ही दिया हुआ है, इन्वर्स साइन इन्वर्स, इस प्रकार से आप देंगे इससे और समझ। लेकिन आप सॉल्व करें, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो अब इतना लिखते तो नहीं रहेंगे, सिर्फ इसी फॉर्म में आपको लिखना है, जिससे बनाने में बहुत ही आसानी होगा। इतना इसका आंसर आ गया। 17 नंबर उसी प्रकार से है tan इन्वर्स tan 3 पाई अपॉन 4। इसको हल करेंगे उसी प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर है पाई अपॉन 4 लेंगे, यहाँ पर पाई अपॉन 4। अब एक बार यहाँ पर पहले पाई देकर देखते हैं, पाई इसको एक बार घटा कर देखते हैं तो हो जाएगा 4, इसको इससे भाग देंगे तो 4 होगा, 4 पाई माइनस पाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं घटाकर 3 पाई अपॉन 4 आ गया है, यानी कि इसी को यहाँ पर नोट करना होगा। तो यहाँ पर देंगे tan इन्वर्स tan इंटू पाई माइनस पाई अपॉन 4। अब बहुत ही आसान है इसको बनाना, तो यहाँ पर हो जाएगा ये थीटा की जगह पर ये है पाई अपॉन 4, तो इसको यहाँ पर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर होगा tan इन्वर्स tan पाई अपॉन 4। यहाँ पर बाहर निकलेगा, सिंपली बाहर निकलेगा पाई अपॉन 4, इसका आंसर ये हो जाए। सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, सॉरी यहाँ पर देखिए पाई पर यहाँ पर आए पाई आया और इससे माइनस जाएंगे तो यहाँ पर माइनस में अगर जाएंगे तो यहाँ पर साइन सिर्फ क्वास एक ही ना पॉजिटिव रहता है, tan तो निगेटिव रहता है, निगेटिव है तो निगेटिव जो भी अगर यहाँ पर निगेटिव रहेगा तो सिर्फ माइनस बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर माइनस भी होगा। इसमें अगर क्वाट रहता तो पाई माइनस इस प्रकार से रहता, तब इसका फिर बटा में 1 देकर लघुत्तम लेकर हल करते हैं तो माइनस का पाई अपॉन 4 आ जाएगा। सॉरी गलत एक बार हो गया, सॉरी। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है साइन इन्वर्स 3/5 प्लस क्वाट इन्वर्स 3/2। इसको हम बेसिक में आपको बताए थे, जो 10th में पढ़े थे। देखिए ये 10 है ना, इसको भी 10 ही फॉर्म में लाना है, इसको 10 फॉर्म में कैसे लाएं, कहे कि 10 फॉर्म में इसको लाएंगे तभी इसको मतलब जो इन्वर्स से बाहर निकलेगा, जैसे कि 10 इंटू 10 इन्वर्स का x इस फॉर्म में रहेगा, तभी तो इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ x। कहे कि यहाँ पर ये अगर यहाँ पर साइन रहेगा तो बाहर नहीं निकलेगा, तो इससे मैच कराने के लिए इसको भी 10 ही में लाना होगा। इसको 10 में लाएंगे तो देखिए यहाँ पर है साइन थीटा बराबर 3/5, इसका फॉर्मूला होता है p/h। तो यहाँ पर इसको इसमें b मालूम होगा, b मालूम होनी चाहिए, तो b का फॉर्मूला होता है h² माइनस p²। तो b बराबर b, यहाँ पर h है 5 का स्क्वायर माइनस p है 3 का स्क्वायर, b बराबर 25 माइनस का 9 बराबर b बराबर 16, रूट अंडर में बाहर निकलेगा 4। तो यहाँ पर tan थीटा लाना है, तो इसलिए tan थीटा बराबर इसका फॉर्मूला था p/b। p का मान यहाँ पर देख सकते हैं 3 है और b का मान निकाले हैं 4, तो यह रहेगा, यह रहा। यह बना नहीं मतलब कि इसका हम यहाँ पर इस फॉर्म में लाएं, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो। अब इसको यहाँ पर रख सकते हैं यहाँ पर, उसी प्रकार से ये क्वाट में है तो इसको भी 10 में लाएंगे, तो यहाँ पर क्वाट थीटा बराबर अगर 3/2 रहेगा तो ये हो गया b, ये हो गया p। अब इसी का उल्टा होता है 10 में, tan थीटा बराबर, इसलिए tan थीटा बराबर 2/3
3, क्योंकि इसका फॉर्मूला था P/V। तो यहाँ पर एच का कोई काम नहीं है तो इसलिए एच नहीं निकाले। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसे लिखा है 10 इंटू, यहाँ पर इसको लिखेंगे 10 है तो 10 इनवर्स 3/4 प्लस बीच में है तो प्लस 10 इनवर्स 2/3। इस प्रकार से अब इसको हल उसी इस ये फॉर्मूला पे करेंगे 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। इसी फॉर्म में हमको इसको हल करना है। तो यहाँ पर होगा 10 इंटू 10 इनवर्स, यहाँ पर x का मान यह 3/4 प्लस 2/3, यहाँ पर ऑल ब्रैकेट में होगा। अब यहाँ पर इसको बट्टे करते हैं, सॉरी इसको फिर से हल करते हैं। यहाँ पर 10 इंटू 10 इनवर्स 5 बार थोड़ा लिखाएगा। यहाँ पर यही जगह 10 इनवर्स है, 10 इनवर्स। इसको देखिए, यहाँ पर ये x का मान है, y का मान है, तो x का मान देखिए x प्लस y होता है तो इस दोनों को प्लस में लिखेंगे। यहाँ पर होगा 3/4 बटे 2/3 बटे 1/1 माइनस ही होगा। इसका फॉर्मूला था x, इसी को हम मतलब कि इसका फॉर्मूला आता है 1 - x y होता है ना। तो यहाँ पर इसको गुना करेंगे 3/4 गुना 2/3, सिंपल इसको हल कर लेंगे। 10 इंटू 10 इनवर्स हल करने का लघुत्तम होगा 12, ये 3 बार में ये इसको भागने के 3 से करेगा, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 4 होगा, 4 2 8 बट इसको गुना करेंगे तो 1/1 माइनस इसको गुना करेंगे 3 6 4 3 12। 10 इंटू 10 इनवर्स, अब इसको जोड़ेंगे तो 17 होगा, 17/12, इसको लघुत्तम लेंगे तो 12 होगा, फिर इसको इससे भाग देंगे तो 12 को इससे गुना करेंगे तो 12 माइनस 6 हो जाएगा। 10 इंटू 10 इनवर्स 17/12 6/12, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर जो मैच कर रहा है 12 ये कट जाएगा तो होगा 10, ये है 10 इंटू 10 इनवर्स 17/6, तो इससे बार सिंपली बार होगा 7/16, 7/16 इसका आंसर आ गया। ये आगे में था तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, देख सकते हैं। इस प्रकार से इसको हल किया। अब हल करना है, अब 19 नंबर जो है इसको हल करेंगे। cos इनवर्स cos 7π/6, इसका जो मान निकालना है, इसका मान निकालेंगे। इसको उसी प्रकार से हल करेंगे जिस प्रकार से 17 16 को हल किया। तो यहाँ पर cos इनवर्स cos, इसको यहाँ पर फिर यहाँ पर इसको π/6 लिखेंगे और इसको एक बार पाई से घटा कर देखते हैं। बटे में 6 है, इसको भाग देंगे 6 का 6 पाई माइनस का पाई बराबर 5π/6 होता है। तो ये मैच इससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसको एक बार जोड़ कर देखते हैं, प्लस कट कर देखते हैं, तब आ जाएगा। देखिए 6 पाई प्लस पाई बराबर 7π/6, ये इससे मैच कर गया। तो इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे पाई प्लस π/6, इसी फॉर्म में इसको हल किया। यहाँ पर cos इनवर्स, अब इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर था π/2 पाई 3π/2 2 पाई, यहाँ पर था साइन cosec tan cot, यहाँ पर ऑल था ना, यहाँ पर ऑल था, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर था cos sec, पाई है तो पाई पर देखेंगे और प्लस है इससे प्लस, इससे पाई है, इस पाई से आगे बढ़ेंगे तो पाई से आगे बढ़ेंगे तो tan cot होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर और उसके बाद जो 4 है वो माइनस में आता है, तो cos है तो यहाँ पर माइनस में cos होगा तो माइनस cos, यहाँ पर 5/6 बाहर निकलेगा तो 5/6,
और यहाँ पर पाई पर है तो ये अनचेंज लाइन है, तो कॉस है तो कॉस ही रहेगा। और माइनस है तो इससे बाहर होगा। देखिए अगर कॉस में माइनस रहता है तो पाई माइनस पाई अपन यहाँ 6 बाहर होगा, पाई अपन 6। तो फिर इसको हल करेंगे तो बटा में 1 है, इसको बटा में 1 क्वेश्चन तो बटा में 1 दे सकते हैं। इसको देकर हल करेंगे तो इसका लघुत्तम 6 होगा, 6 पाई माइनस पाई। अब इसको घटाएंगे, 6 पाई में 1 पाई घटेगा तो 5 पाई होगा बटे 6। ये आपका आंसर। यहाँ 19 नंबर है तो इसका आंसर सिंपल होगा बी नंबर। उसी प्रकार से 20 नंबर को हल करेंगे। यहाँ पर 20 नंबर में है साइन इंटू पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर 1। देखिए इसको हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर इसको हल करेंगे, एक एक करके हल करेंगे। देखिए पहले इतना को हल कर लेंगे, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा दिया है कि, क्योंकि इतना लिखते रहेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर साइन पाई अपॉन 3 माइनस है तो माइनस, अगर साइन में माइनस रहता है तो माइनस ही बाहर होता है, तो माइनस बाहर अगर होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। और साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो साइन में यह होता है 30 डिग्री, तो 30 को हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 6। ऐसे हो गया। और यहाँ पर साइन इंटू, अब इसका लघुत्तम लेंगे तो 6 होगा। तो यहाँ पर इसको इससे भागेंगे 2 होगा, 2 से गुना करेंगे 2 पाई प्लस पाई। यहाँ पर साइन बार बार 10 ही लिखा जा रहा है, साइन इसको करेंगे 3 पाई अपॉन 6, इसको काटेंगे 2 बार में। यहाँ पर साइन में पाई अपॉन 2, तो पाई अपॉन 2 यानी 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 90 डिग्री का मान होता है 1। यह रहा आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर इसको हल करेंगे 21 नंबर जो कि लास्ट है। इसको हल करेंगे tan इनवर्स √3 क्वाट इनवर्स माइनस √3। इसको हल करेंगे, इसको भी एक एक करके हल करेंगे। तो यहाँ पर इसको पहले लिख देंगे, यहाँ पर फिर लीजिएगा दिया है कि बार बार नहीं लिखते हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो tan इनवर्स √3 माइनस है तो माइनस ही देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए उसी प्रकार से अगर माइनस में अगर रहता है तो पाई होगा, क्वाड में अगर माइनस रहेगा तो पाई होगा। अब माइनस अगर कुछ नहीं तो बटा में 1 दे सकते हैं। अब क्वाड में √3 कितने डिग्री का मान होता है, क्वाड में देखिए 10 का उल्टा क्वाड होता है, तो जो 10 में आता है उसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा पाई अपॉन 6। 10 में √3 कितने डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री में, तो इसको पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं, पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका लघुत्तम लेंगे तो 6 होगा, इसको इससे भाग देंगे, 6 होगा, 6 पाई माइनस पाई बराबर लगाते जाना है। अब पाई अपॉन 3 माइनस ये घटेगा तो 5 पाई अपॉन 6, इसका लघुत्तम 6 होगा। तो इसको इससे भाग देंगे 2 पाई माइनस 5 पाई होगा। अब 5 पाई में माइनस 5 पाई में प्लस का 2 पाई घटेगा, तो इसमें बचेगा माइनस का 3 पाई अपॉन 6 यहाँ पर होगा। अब ये कटेगा तो यहाँ पर माइनस का 2 होगा, यहाँ पर माइनस पाई अपॉन 2 समाप्त हो गया। यह चैप्टर समाप्त होगा। ये देखिए यहाँ पर क्या है इसका आंसर, तो यहाँ पर भी होगा। ये चैप्टर अब ओनली समाप्त हो गया पूरे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप व्यू
आगे चैप्टर को शुरू करेंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।